हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स जो हमारे हम फेस करते हैं रोज स्टडी के दौरान। जब हम कोई भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो हम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, और मैनेजमेंट नहीं होने के कारण हम बहुत बार फेल हो जाते हैं, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो 3 सब्जेक्ट्स हैं अपने पास, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऐसा करके सब्जेक्ट्स हैं। तो कोई 2 सब्जेक्ट है या एक सब्जेक्ट में आपको खूब मन लग रहा है, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, और एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो उसको हम कैसे उसको मैनेज करें, तीनों को इक्वली हम कैसे डिवाइड करें, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, ये हम फोकस नहीं कर पाते हैं। हमेशा हम प्लानिंग चेंज करते हैं, रूटीन शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है, नहीं कर पाते हैं। तो एक मैनेजमेंट मैं बताऊंगा, उस मैनेजमेंट से सारा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और बहुत अच्छे रैंक ला सकते हो, बहुत परसेंटाइल अच्छा ला सकते हो किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट मेरा एकदम श्योर सटीक है कि पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। अगर मैनेजमेंट के कारण, अगर मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं है तो बैकलॉग होगा। हम हार्डवर्क करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते, ठीक है। सब्जेक्ट से आपका कोई चैप्टर छूट जाएगा, कोई इधर छूटा उधर छूटा, ऐसा रहता है, हमेशा बैकलॉग रहेगा। अब बैकलॉग के कारण प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करने जाओगे तो लगे अरे वो छूटा ये छूटा है, वो कैसे मैच होगा। तो प्रैक्टिस आप में वो पूरा श्योर, आप पूरा कंसंट्रेट होकर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाते हम। जनरली ऐसा ही होता है, पूरा कंसंट्रेशन नहीं रहता अपना, ठीक है। फिर प्रैक्टिस नहीं हो रहा आप, और अगर आपको सिलेक्शन से प्रॉब्लम है, क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे अच्छा है पीवाईक्यू करो, जेडबलई का पीवाईक्यू करो, जेडबलई मेन का पीवाईक्यू करो। सारे पीवाईक्यूज करोगे, बहुत सारे पीवाईक्यूज है, ठीक है ना। आप उतने प्रैक्टिस करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर एक बार हो जाए दूसरी बार करो, ठीक है ना। और उतना ही करके जाते हो, उसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके जाते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर होता है, ठीक है ना। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अपने एनसीईआरटी की बुक को थोड़ा कर लो, आपको अपना स्टडी मटेरियल करोगे, किसी भी कोचिंग का कर रहे हो तो, ठीक है ना, प्लस में पीवाईक्यू करो, ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अप्लाई करना नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करो, एक टॉपिक पे कम से कम 50 क्वेश्चन करो, एक टॉपिक पे 50 क्वेश्चन करो, तब कंसेप्ट क्लैरिटी, एप्लीकेशन आप कैसे करें, फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई करें, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो सबसे अच्छा बेस्ट क्या है, इजी क्वेश्चन करो, इजी लेवल 1 के क्वेश्चन, थोड़ा बोर्ड लेवल के क्वेश्चन करो। जब यूज टू हो जाओ तब जेडबलई के क्वेश्चन करो, फिर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करो, अपने कोचिंग के रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, वो बेस्ट होगा। और कुछ है, फॉर्मूला याद नहीं होता, तो फॉर्मूला रटने का सबसे अच्छा तरीका मैंने सोचा ना, मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता था, तो मैं क्या करूँ, दम साइलेंट में जाओ, दम एकांत में जाओ, और एक काम करो, बोल के 10 टाइम्स 20 टाइम्स बोल के उस फॉर्मूला को रट जाओ, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला रटना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार रटेंगे क्यों, हम समझ लेंगे, समझ लिया तो डिराइव कर लेंगे। नहीं, हमारे पास टाइम कम है, हमें 2 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, और कम टाइम में हो जाए तो और बेस्ट है, ठीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना है, तो क्या कोई चीज अगर रटनी पड़ी तो रट जाओ, ठीक है ना। रटना, साम दाम दंड भेद सब लगा दो, ठीक है ना। तो ऐसे कहा, जो किसी फॉर्मूला को रटना है या किसी कॉन्सेप्ट को रटना है तो एकांत में जाओ, 10 to 20 टाइम्स अगर बोल के रट लिया तो फिर जिंदगी में दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, करके देखना आप, ठीक है। फिर हो गया, आफ्टर लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आर नॉट सॉल्व, तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो फिर वही बात है कि आपको वही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करना पड़ेगा, सेम टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। 50-100 अगर जितने हो जाए, मैंने बार बार करना पड़ेगा ताकि एप्लीकेशन हो। और जेडबलई के क्वेश्चन करो वही, या बार बार एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन तो जेडबलई में नहीं मिलेंगे, तो आप स्टडी मटेरियल क्या, कोई आर डी शर्मा की बुक है, ऐसा भी आती है कुछ, जो ऐसे बुक्स जो है ना, जो आपको इजी क्वेश्चन दे, बार बार करोगे तो यूज करना आपको आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा उसका, उससे लर्न कर सकते हो इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो इजी स्टार्ट, जब कोई कॉन्सेप्ट को अगर लर्न करना है तो स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन ही करने चाहिए ताकि यूज टू हो जाओ, उसके बाद धीरे धीरे लिटिल बिट आपको टफ क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे करो। फिर अगर ये नहीं होता तो डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेस मत हो। डिप्रेस, कोई भी काम आसान नहीं होता है, पहली बात सुनो।
आपका काम हो या किसी और का काम हो, कोई भी काम आसान नहीं होता है, हर काम में डिप्रेशन होता है, लेकिन पेशेंस रखना जरूरी है। पेशेंस रखोगे ना तो कोई भी चीज मिल सकता है, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है। कोई भी चीज देखो, दुनिया में कुछ भी हुआ है तो पेशेंस से ही हुआ है, जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं होता है। और जल्दी तो डिप्रेशन या पेशेंस छूटता कब है, जब आपका मैनेजमेंट खराब होता है। मैनेजमेंट खराब होगा ना तो सारी चीजें क्रिएट हो जाएगी। तो मैनेजमेंट पक्का रखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का एक तरीका मैं बताऊंगा, वो मैनेजमेंट अगर करोगे सही से ना तो मेरी गारंटी है 200% का आपका सिलेक्शन होगा और हर चीज को अच्छे से तरीके से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो डिप्रेशन आपको नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन अगर कोई भी चीज अगर नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि वो सारा रास्ता बंद हो गया। कोई भी चीज नहीं होने के पीछे भी कुछ कारण होता है। ठीक है, तो उससे भी बेटर होना होता है, इसलिए नहीं होता है। ठीक है ना, कहा जाता है ना कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो उससे भी अच्छा। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो आपको डिप्रेस नहीं होना चाहिए। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, ये चीज। लेकिन हमें क्या करना है पहले कि हम हर स्टेप को फॉलो करेंगे, मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे, और उसके बाद नहीं हुआ तब छोड़ दो, गिव अप करो। ठीक है ना, भगवान पे छोड़ दो। हम वांट टू डू बट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू। ठीक है ना, हम करना चाहते हैं काम को, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कैसे करें। बार बार एक क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में जब भी पढ़ने जाते हैं, अरे यार कैसे करें यार, वो छूट गया, ये छूट गया। फिर कुछ क्वेश्चन करने जाते हो, आज मान लो कि पूरा डिटरमाइंड हो गए कि एक क्वेश्चन करना है, इससे मुझे फिजिक्स पढ़ना है, तो फिजिक्स पे आपने कोई चैप्टर उठा लिया, वो क्वेश्चन किया, खूब सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना, आज का तो हो गया, तो मन लग गया कुछ फिजिक्स में। ठीक है ना, फिर कल हुआ तो फिर अरे केमिस्ट्री छूट गया, मैथ छूट गया, ऐसा हमेशा लगा रहता है। तो उसके कारण क्या है ना, आपका पूरा पढ़ाई अफेक्टेड होता है, डिप्रेस हो जाते हो, टेंशन में आए तो फिर सोचते हो अरे छोड़, सो जाओ यार, छोड़ो सब, माथा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है ना, कल देखेंगे, कल सोचेंगे, तो कल वही बात होगी, क्योंकि आपने उसको सॉर्ट आउट नहीं किया है। तो उसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ, मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट है मेरा, ये 200% आपको काम करेगा। 200% आपका सिलेक्शन जो है ना रेट बढ़ा देगा। 99% टाइल आपको 100% टाइल भी आ सकता है, अगर ये आपके पास स्किल है और ये मैनेजमेंट है। तो स्किल मतलब क्या, ज्यादा स्किल नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा है तो ये मैनेजमेंट करो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, श्योर होगा, अच्छा परसेंटाइल से होगा। क्या तरीका है कि हम हर दिन 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, कि 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। 2 सब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम 2 सब्जेक्ट पढ़े तो इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। मान लो 10 आवर्स दे रहे हो आप, तो 5 आवर्स पढ़ सकते हैं और अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं, तो अच्छा लगेगा। 3 सब्जेक्ट के चक्कर में जो है ना आप वो सही से कोई भी चैप्टर्स पे, सब्जेक्ट पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो। मान लो कि आज पढ़ो फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर कल पढ़ो केमिस्ट्री मैथ, या मैथ बायो, सॉरी बायो और फिजिक्स, ऐसा पढ़ो। तो हर दिन 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अगर 10 आवर्स पढ़ रहे हो तो डिवाइड कर दो 10 आवर्स को 2 पार्ट्स में, 5 आवर्स कर दो। और उसमें क्या रखो आप कि 5 आवर्स आपको, मान लो कि रोज ऐसा करोगे ना, जैसे पहला दिन किया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चन किया फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री में 5 आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर क्वेश्चन किए। ठीक है ना, फिर अगले दिन केमिस्ट्री बायो, केमिस्ट्री मैथ या केमिस्ट्री बायो पढ़ोगे, सेम ऐसे ही करना है। तो देखो मैथ फिजिक्स हमेशा कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं आपका, हमेशा रिपीट होते जाएगा। इतनी बार रिपीट होगा, इतनी बार रिपीट होगा कि आपको मन लगेगा कि सारा सब्जेक्ट मुझे आता है, हर चीज आता है मुझे, क्योंकि बार बार रिवाइज होगा। अब बार बार रिविजन करोगे ना तभी सिलेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नेचर है क्या कि एक बार किया ना, आज मैंने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आज मुझे सब कुछ आता है, एक चैप्टर मैंने थोड़े 5 घंटे 10 घंटे लगा दिए, सारा चैप्टर क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी हो गए। लेकिन 1 महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद जैसा हो ना, कुछ दिनों के बाद आप बिल्कुल वो चैप्टर नया हो जाता है आपके लिए, लगता है अरे यार क्या किया था मैंने, सब कुछ भूल गया मैं, ऐसा लगता है। तो हमें क्या करना है कि रिवीजन हमेशा होते रहना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर रिवीजन छोड़ दोगे तो फिर से वापस से जो क्वेश्चन किया था ना वो भी नया दिखेगा आपको। ठीक है ना, तो रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, और ये इफेक्टिव होगा। 2 सब्जेक्ट में क्या करो, 5-5 घंटे पढ़ो इसको, 5 घंटे इसको, 5 घंटे में इसको भी बांट लो। मान लो 5 आवर्स 10 आवर्स आपने दिया, तो 5 आवर्स कर रहे हो ना आप, तो क्या करो इसमें 5 आवर्स में भी बांट लो इसको। 5 घंटे में इसको क्या करना है आपको, 2 घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ना है,
या 1 घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पढ़ो अच्छे से। फिर बाकी 4 आवर्स क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। ऐसे करो। कितना कितना टाइम है आपके पास? बहुत सारा। 1 घंटा भी आप कॉन्सेप्ट कितना पढ़ोगे? कॉन्सेप्ट में पढ़ना क्या है, मैंने तो क्वेश्चन ही करना है। हाँ, आप एक चीज और रखो, तो पढ़ने के साथ साथ इसी आपको टाइम 10 आवर्स में, आपको 10 आवर्स का अगर टाइम मिला, तो मुझे लगता है कि अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, क्वेश्चंस करना है, तो हम क्या करेंगे ना कि उस कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, उसमें हम अपना टेस्ट रखेंगे, सेल्फ एनालिसिस टेस्ट, सेल्फ एनालिसिस टेस्ट, सेल्फ एनालिसिस टेस्ट रखेंगे। हम एनालिसिस करेंगे अपना कि हम अभी मेरा पोजीशन क्या है हर बार। अब सेल्फ एनालिसिस टेस्ट में क्या करेंगे, टाइमिंग ज्यादा नहीं रखेंगे। मान लो कि 1 घंटे का टेस्ट रखा, तो 2 घंटे के हिसाब से हम 2 मिनट के हिसाब से पर क्वेश्चन हमने 1 घंटे का टेस्ट रखा, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन आपने रख लिया, या 1 घंटा आप नहीं देना चाहते हो, आधे घंटे का टेस्ट रखो, तो 15 क्वेश्चन ले लो। ऐसे करके आप छोटे छोटे आपको टेस्ट के थ्रू अपना रिवीजन करो। टेस्ट 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किया, अब वो कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करें, तो बहुत सारा अभी सोर्स है आपको क्वेश्चन बनाने का, ऐप भी है बहुत सारा। अपना क्वेश्चन सेलेक्ट करके 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का क्वेश्चंस बना सकते हो, आप पेपर बना सकते हो, ठीक है ना। तो उस पेपर को हम इस तरीके से टाइम फिक्स करके हम अपना करेंगे, टेस्ट देंगे, और टेस्ट में गलतियां देखेंगे, कितनी बार गलतियां हुई, कितना सही क्या हुआ, जो भी हम नोट करेंगे उसको। तो बार बार ऐसे करोगे ना, तो आपका बहुत सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैंने अपने इसको इंक्रीज कराया है ऐसे कर करके, तो आप भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। बिल्कुल 200% श्योर है, आप करके देखना। सेल्फ टेस्ट देना है, और ये अगर 10 आवर्स पढ़ रहे हो तो 2 सब्जेक्ट में इक्वली डिवाइड कर देना है। 15 आवर्स पढ़ रहे हो तो इक्वली डिवाइड करना है। यही एक शेड्यूल है, और कोई शेड्यूल नहीं बन सकता आपका। और शेड्यूल बनेगा तो हमेशा आप वो टूट जाएगा शेड्यूल, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। प्लीज आप करके देखना, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।